मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मुजाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी सना 1268 को फसील के दरवाजे खुल गए। 33वें अब्बासी खलीफा मुस्तअसम बिल्लाह अपने वुज़रा और अमरा के हमराह मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खां के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो इसके दादा चंगेज खां पिछली निस्फ सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम इशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगूल दस्ते उमुल बिलाद बगदाद में दाखिल हो गए। उसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाजा मौरख अब्दुल्लाह विसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गुधों की तरह फिर गए, उस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हिला बोल देते हैं। बस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उनमें से हर एक तातारियों का खलौना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद, अल्फ लैला की शहरजाद का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दार अल तर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहां मुतरजमों को किताबें तौलकर सोना बतूर मुआवजा दिया जाता था। ये दलकशा मस्जिदों, वसीया कतब खानों, आलिशान महलात, सरसब्ज बागात, लिबाल बाजारों, इल्म फरोज मुदर्रिसों और प्रताइश हम्मामों का शहर था। इस बात का दरअसल तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग उस कत्ले आम का शिकार हुए। मौरखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से उठी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाले ताफन की वजह से हलाकू खां को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीम शान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाले आबनुस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फजाओं में फैली बदबू में मुदगम हो गई होगी। कुछ इसी तरह का इदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस इसातिरी दरिया का मिट्टियाला पानी पहले चंद दिन सरख बहता रहा और फिर सियाह पड़ गया। सरखी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और सियाही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कतब खानों में महफूज नादिर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी सियाही ने घल घल कर दरिया की सरखी को मानद कर दिया। फारसी के अजीम शायर शेख सादी खासा उर्सा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मुदर्रिस निज़ामिया में तालीम हासिल की थी।